हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन। तो देखिए, जो लेड नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला होता है Pb मींस लेड एंड नाइट्रेट, तो PbNO3 ट्वाइस। एंड पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है K फॉर पोटेशियम एंड I फॉर आयोडीन, तो आयोडाइड हो जाएगा। और ये दोनों ही सॉल्यूशन होते हैं हमारे कलरलेस। लेड नाइट्रेट भी कलरलेस होगा, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस होगा, बट अगर ये इम्प्योर होगा तो थोड़ा येलोइश फॉर्म में होगा। अगर पोटेशियम आयोडाइड क्या होगा, थोड़ा इम्प्योर फॉर्म में होगा, तो ये येलोइश कलर में होगा। तो देखिए, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें बनेगा येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल है ये? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो करते हैं इसकी रिएक्शन। लेड नाइट्रेट लिखते हैं सबसे पहले और इसमें ऐड करेंगे फिर पोटेशियम आयोडाइड। फिर देखते हैं प्रोडक्ट बनेगा आपका। देखिए, आपका बन जाएगा PbI2 मीन्स लेड आयोडाइड। ये मैंने अलग से वीडियो में भी करवा रखा है, बट उसमें मैंने आपको कलर मेंशन नहीं करे थे, इसलिए दोबारा करवा रही हूँ। लेड आयोडाइड, अभी लेड आयोडाइड PbI2 क्यों है उसमें मैंने बताया, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है +2, इसकी -1, तो ये 2 बन जाए 2, तो -2 हो जाएगा, +2 तो टोटल हो जाएगी इसकी 0, चार्ज टोटल क्या हो जाएगा 0। और आपका बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, तो उसको लिख लिया KNO3। अब देखिए, जो आपका लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का कलरलेस सॉल्यूशन था, उसने जब रिएक्ट करा तो क्या बना? लेड आयोडाइड। ये आपका है येलो कलर में होगा, और साथ में होगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, झाग की तरह, है ना, प्रेसिपिटेट। और ये आपका है एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन है, ये भी आपका क्या है? एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन। और ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये होगा सॉलिड फॉर्म में। येलो प्रेसिपिटेट जो होगा वो होगा सॉलिड फॉर्म में, और पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या आपका? एक्वस फॉर्म में। अब देखिए, सॉलिड फॉर्म में है, येलो प्रेसिपिटेट है, और ये भी होगा आपका इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, मीन्स जब आप लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं जो कि होते हैं कलरलेस, तो प्रोडक्ट जब बनता है तो येलो प्रेसिपिटेट बनता है जिसका कलर होता है येलो, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, और सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। और जो अलग से बनता है इसके साथ में प्रोडक्ट, वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट की है या फिर नहीं, और साथ में बोला है कि इसको आपको क्या करना है? बैलेंस्ड करना है, अगर बैलेंस्ड नहीं है। तो देखिए, पहले ये तो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, लेड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? आपका आयोडीन के साथ, और पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है नाइट्रेट के साथ। दो ऐसे भी समझ सकते हो कि दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही हैं, ये और ये, या फिर आपस में एक्सचेंज हो रहा है दोनों में ही, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, साथ में बोल सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप बोलोगे यस, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ में है ये एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस के लिए देखिए, यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट कितने हैं? 2, यहाँ पे ओनली है 1, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा तो देखिए नाइट्रेट हो गए हमारे पास 2, पोटेशियम हो गए 2, बट यहाँ पोटेशियम कितना है हमारे पास? ओनली 1, इसलिए यहाँ पे लगा लिया 2। तो पोटेशियम 2 हो गए, आयोडीन भी 2 हो गए, यहाँ पे आयोडीन कितने हैं? 2, नाइट्रेट भी 2 हो गए, नाइट्रेट यहाँ पे भी 2 है, लेड ओनली 1 है, यहाँ पे लेड क्या है? 1। तो ये इक्वेशन होगी आपकी बैलेंस्ड। तो ये इक्वेशन इज आल्सो एन एग्जांपल है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, और जो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा लेड आयोडाइड का। PbI2 मीन्स लेड, Pb मीन्स लेड, और
ये हो गया आयोडाइड, है ना, लेड आयोडाइड, ये है आपका येलो प्रेसिपिटेट। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू।